अपने जीवन को देखते हैं। Scene after scene, day after day, जीवन बीत रहा है। मेरी लाइफ की क्वालिटी कैसी है? बाहर सब कुछ बहुत अच्छा है, अंदर का क्या हालचाल है? वो अंदर की दुनिया जिसको सिर्फ और सिर्फ हम खुद देख सकते हैं। एक क्षण के लिए उसको देखें। मेरे अंदर की दुनिया का क्या हालचाल है? मेरे अनुसार चलती है ये दुनिया। यहाँ शांति है, सुकून है, संयम है। बाहर की दुनिया में मुझे क्या चाहिए मुझे पता है। अंदर की दुनिया मेरी अपनी है। पिछले कुछ दिनों को देखें, क्या कोई सीन ऐसी आई जिसमें अंदर हलचल हुई? किसी से कोई नाराजगी, किसी से कोई उदासी, कोई चिंता, क्या कुछ ऐसा हुआ था? कौन जिम्मेवार था? किसने क्या ऐसा किया था जो मेरे मन में हलचल हुई? आज सुबह के समय मैं अपने आप से ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जितना ध्यान हम बाहर की दुनिया का करते हैं
अपना आज से हम इस अंदर की दुनिया का करेंगे। क्योंकि ये दुनिया मेरी अपनी दुनिया है। कोई एक आदत अपने लिए सिलेक्ट करे जो आपको लगे कि एक आदत अगर मैंने बदली तो मेरी अंदर की दुनिया का सुकून बढ़ जाएगा। कोई भी एक आदत सिलेक्ट करें। आज से ये एक आदत ओम शांति। हर रोज बहुत सारे तरीके हैं आज जिससे हमें बाहर की दुनिया का समाचार मिलता रहता है, राइट? बाहर क्या हो रहा है। पहले कभी इतने साधन नहीं थे जिससे बाहर की दुनिया के बारे में पता चलता। आज हर एक के घर में कितनी तो भाषाओं के अखबार आते हैं, 24/7 चैनल चल रहे हैं और हाथ में फ़ोन तो है ही है। तो हर क्लिक के ऊपर हमें बाहर की दुनिया का समाचार मिलता है। तो इसलिए जैसे कुछ होता है हमें पता चल जाता है, राइट? अब वो समय गया कि जिस शहर में जो होता है उस शहर वालों को पता चलता है। अब तो कहीं भी कुछ भी हो जाए सबको पता चलता है। तो बाहर की दुनिया की नॉलेज हमारी बढ़ती जा रही है। कुछ हुआ पता चला, जैसे कुछ बदला पता चला। मौसम में क्या बदला पहले फ़ोन पर आता है। पोल्यूशन लेवल कितना बढ़ा पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सब कुछ बाहर का फटाफट पता चलता है। क्या मुझे उतनी ही आसानी से अंदर का पता चलता है कि यहाँ कुछ हुआ, यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस हुई, यहाँ का टेम्परेचर क्या है और यहाँ आज कितना पोल्यूशन है। बाहर के पोल्यूशन के लिए तो जल्दी बताते हैं, आज बाहर नहीं निकलो, आज वॉक नहीं करो, आज ये नहीं करो। यहाँ क्या हालचाल है। तो बाहर की दुनिया का समाचार बाहर के साधनों पे मिलता है। अंदर की दुनिया का समाचार हमें कौन बताएगा कि क्या हालचाल है। क्या लगता है? दूसरों से भी मिलते हैं तो उनको पूछते हैं हाउ आर यू, क्या हालचाल है। हम दूसरों से पूछते हैं, दूसरे हमसे पूछते हैं। सिर्फ हम अपने आप से नहीं पूछते हैं, बाकी सबसे पूछते हैं क्या हाल चाल है, आपका क्या हाल चाल है, आपका क्या हाल चाल है। अपने आप से रुक के कभी पूछा क्या हाल चाल है, वैसे क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। क्या कहेंगे अंदर की दुनिया का हाल चाल कैसा है? ठीक ठाक है, मालूम नहीं। हाँ जी, अभी पूछ लेते हैं। सुबह सुबह समय निकाला है सिर्फ अपने लिए। एक ऐसी दुनिया में अपने लिए समय निकाला है जहाँ लोग कहते हैं मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है। इसीलिए दीदी ने कहा भाग्यशाली आत्माएं हैं। वो आत्माएं भाग्यशाली होती हैं जो अपने लिए समय निकालते हैं ऐसे दौर में जब सारे कह रहे आई एम टू बिजी,
जो बिजी बिजी, वो बिजी वर्ड इतना बोल दिया कि कुछ नहीं कर रहे हो तो भी बिजी है, क्योंकि वो शब्द ही हमारे वोकैबुलरी का इतना हिस्सा बन गया कि सारा दिन माइंड कहता है आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। आप में से कौन कौन बिजी है? कोई बिजी नहीं है ना? बिजी होते तो यहाँ कैसे पहुँचते सुबह सुबह? बिजी शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। ये शब्द सही नहीं है। ये शब्द क्या मैसेज देता है मेरे मन और शरीर को? बिजी इज नॉट अबाउट हम कितना काम कर रहे हैं, बिजी इज अबाउट मेरे मन की स्थिति कैसी है। कुछ लोग बिना कुछ बाहर किए भी बहुत बिजी होते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ सारा दिन करते हुए भी बहुत इजी होते हैं। तो यहाँ की स्थिति का डिपेंडेंसी बाहर की दुनिया पर नहीं है। तो जितना हम बार बार इस वर्ड को यूज़ करेंगे, बिजी बिजी बिजी, तो हम अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरे पास अपने लिए भी समय नहीं है। फिर अपनी वोकैबुलरी को इतना आगे लेकर जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। 1 मिनट भी सोचते नहीं है क्या लाइन का मीनिंग क्या है। किसी एक ने किसी दिन कहा होगा, बाकी हम सब ने तो उस लाइन को क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। कॉपी करने के टाइम भी सोचना चाहिए क्या कॉपी कर रहे हैं, क्या कॉपी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम। पढ़ने के लिए क्या फुर्सत चाहिए होती है क्या? क्या बोलते हैं लाइन, एक एक लाइन जो सोचता है मन, मुख से शब्द निकलता है, वातावरण में फैल रहा है, पोल्यूशन बढ़ जाता है। कैसी वाइब्रेशन। आप सोचो हम एक थॉट क्रिएट करें आई एम वेरी बिजी, तो कौन सी एनर्जी वाइब्रेट करेगी? और अगर हम एक थॉट क्रिएट करें आई एम वेरी इजी, तो कौन सी एनर्जी वाइब्रेट करेगी? दोनों में कोई फर्क आएगा? आएगा फर्क? तो आज एक वर्ड को तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत काम है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास अभी ये करने के लिए मुझे ये वाला करना है। लेकिन ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं इजी रहकर ये सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम बार बार मन को कहेंगे बिजी 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 बिजी, तो ये भी टर्बुलेंट एनर्जी पे चलेगा। इसको इजी स्टेबल एनर्जी पे जाना है। तो इसके लिए इसके साथ एक एक शब्द ध्यान से बोलना चाहिए। हर शब्द वैसा हो जो मन की स्थिति को क्या करे? स्थिर करे। आज हमारे शब्द ही ऐसे हो गए हैं जो मन की स्थिति को क्या करते हैं? तो हाई एनर्जी वर्ड्स यूज करने हैं, लो एनर्जी वर्ड्स मन को भी नीचे लेकर आते हैं, शरीर की सेहत पर भी असर करते हैं, वातावरण में भी फैलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं आई एम वेरी बिजी। अब हमने तो इस एज में आकर बोलना शुरू किया ना बिजी बिजी, तो उन्होंने तो इतनी एज में सुन लिया और उन्होंने क्या बोलना शुरू किया? आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। हमने कहा हमें बहुत स्ट्रेस है, उन्होंने कहा हमें भी बहुत स्ट्रेस है। तो वो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इस एज से यूज करना शुरू कर रहे हैं। तो फिर आप इमेजिन करो जब वो इस एज में आएंगे तो कौन से वर्ड्स यूज कर रहे होंगे, स्थिति क्या हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से कि मेरी हर सोच और वर्ड वैसा हो जो मेरे मन की स्थिति को क्या करे? ऊपर उठाए। क्योंकि अगर वो मेरी मन की स्थिति को ऊपर उठाएगा, वो मेरी सेहत को ठीक करेगा, वो मेरे चारों तरफ वातावरण में वाइब्रेट करेगा, वो औरों की मन की स्थिति को भी ऊपर उठा देगा। कौन से और शब्द हैं जो हमारे मन की स्थिति को नीचे करते हैं? चेक करें कौन से शब्द हैं जो नीचे लेकर आते हैं हमें। बिजी शब्द तो पक्का नीचे लेकर आता है। और कौन से शब्द हैं जो मन की स्थिति को नीचे लेकर आते हैं? एनीबडी? हाँ, स्ट्रेस वर्ड नीचे लेकर आता है कोई? हाँ, टायर्ड, हाँ, आई एम
वेरी टायर्ड, ओके, वो भी नीचे लेकर आता है। हाँ जी, फेलियर, आई एम अ फेलियर, ये भी नीचे लेकर आता है। और निंदा जो करेगा उसकी मन की स्थिति भी नीचे हो जाएगी। जो निंदा करता है उसकी स्थिति डाउन होती है, जो निंदा सुनता है, जो निंदा करता है उसकी तो डाउन, जो निंदा सुनता है उसकी भी डाउन, जिसकी निंदा हो रही है उसकी भी डाउन, और वातावरण भी डाउन। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक एक होमवर्क उठाते जाएंगे ना आज, क्या क्या करना है। कि जब हमें पता है कि मेरी किसी की कमज़ोरी डिस्कस करने से मेरी स्थिति डाउन, जो सुन रहा है वो डाउन, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो डाउन। क्यों डाउन? कैसे पता चलेगा डाउन? क्यों डाउन? क्यों डाउन? क्यों डाउन? सपोज हम अभी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उतनी देर में आप यहाँ से उठ कर गए, तो मैंने आपके बारे में बात इनसे करनी शुरू कर दी, ऐसे ऐसे। उसके घर में पता है क्या हो रहा है? ये एक एक थॉट की क्वालिटी क्या है? नेगेटिव। मैंने नेगेटिव बोला क्योंकि मैंने नेगेटिव सोचा, तो जैसे ही मैंने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला, मेरी वाइब्रेशन क्या हुई? डाउन। उन्होंने सुना तो उनके चित्त पर भी बैठा, भले उन्होंने बोला कुछ नहीं, सुना, उनके चित्त पर बैठा, उनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? डाउन। हम दोनों ने किसके बारे में बात की? उनके बारे में बात की। थॉट किस तक ट्रैवल की? उन तक की, उनको पहुंची, उनकी स्थिति भी डाउन, और हमारी ये सारी बातें वातावरण में फैले। वातावरण डाउन। ये वातावरण कौन सा है? हमारा घर। ये वातावरण कौन सा है? हमारा वर्क प्लेस। हम ही अपने वातावरण को डाउन करते हैं और फिर हमें ही पूरा दिन उसमें रहना है। तो हमारी सोच से वातावरण बनता है, और जिस वातावरण में हम रहते हैं, क्या हमारे पर उसका असर पड़ता है? क्या हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है? यस। हमने सबने एक्सपीरियंस किया है। हम कभी मंदिर जाएं, आश्रम जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कोई भी ऐसे स्थान पर जाएं जहां फ्रीक्वेंसी हाई है, तो वहां जाते ही हमें भी एक्सपीरियंस होता है। तो क्या हुआ? वहां की फ्रीक्वेंसी का असर हमारे पर पड़ा, हमारी भी हाई हो गई। उस स्थान की फ्रीक्वेंसी को हाई बनाया किसने? उस जगह की फ्रीक्वेंसी हाई बनाई किसने? किसने बनाई? जो लोग वहां जाते हैं तो वो लोग कौन? हम। तो विच मीन्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ही उस जगह की वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं और फिर वो जगह की वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर करती है। ठीक है? क्लियर? विजुअलाइज करते हैं। यहाँ एक तालाब है, हम सब आकर उसमें एक एक गिलास पानी डालते हैं और फिर हम ही उस तालाब से पानी पीते हैं। तो हम पानी डालते हैं, पानी पीते हैं। बहुत सालों से ये चल रहा है। जो हम डालते हैं वो ही हम पीते हैं। एक दिन क्या हुआ, हम में से किसी एक ने पानी की जगह दूषित पानी डाल दिया। अब क्या होगा? सपोज हम 1000 बैठे हैं, 999 ने पानी डाला, एक ने दूषित पानी डाला। अब क्या होगा? पूरा दूषित हो गया। राइट? तो अब वो पानी 0.001% दूषित हो गया है, लेकिन अब हम सब वो 0.001% दूषित पानी पिएंगे।
तो कल हम कौन सा पानी डालेंगे? हम भी 0.001% दूषित पानी डालेंगे। अब जब सारे लोग 0.001% दूषित पानी डालेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा? वो 1% दूषित हो जाएगा। फिर हम उस 1% दूषित को पिएंगे तो अगले दिन वो 10% हो जाएगा। ऐसे करते करते कलयुग बन गया। कलयुग बन गया। ये कलयुग किसने बनाया? किसने कलयुग बनाया? हाथ उठाएं जिसने कलयुग बनाया है। तो हमें पता है हमने क्या क्या किया है इस दुनिया को ऐसा बनाने के लिए, राइट? क्या होता है जब हम घर पे बैठकर अखबार पढ़ते हैं, टीवी देख रहे हैं, उस बच्चे ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हम कहते हैं कैसे लोग हैं, क्या कर दिया? तो हमें लगता है किसने किया? उन्होंने किया। क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के लिए जो उन्होंने किया? फिर से हम सब ने 1% दूषित पानी डाला। अब मैं ऑलरेडी कमजोर हूँ और मैंने वो दूषित पानी पी लिया तो मेरे ऊपर असर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जैसे मुझ पर असर ज़्यादा हो गया, मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया। लेकिन मैंने जो काम कर दिया उसका जिम्मेवार कौन कौन है? तो इसलिए जब किसी को ऐसा कर्म करते देखें तो उंगली उसके ऊपर नहीं। ये दुनिया देखो कैसी हो गई, ये बच्चे देखो आज क्या करते हैं। वो बच्चे बच्चे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज? क्योंकि वो उस तालाब से पानी पीते हैं रोज। आप कैसे विजुअलाइज करोगे एक 11th स्टैंडर्ड का बच्चा एक 2 सेकेंड 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को स्कूल में मार सकता है? कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वो बच्चा इस तालाब का पानी पीता है रोज, जिसमें हर एक हम कह रहे हैं स्ट्रेस इज नेचुरल, एंगर इज नेचुरल, टेरर इज नेचुरल। हम सब के मन पर है, वातावरण में है। किसी कमजोर आत्मा ने पी लिया, उसने कर्म में ला दिया। अब अगर उस इंसिडेंट्स को रोकना है तो किसको रोकना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि इसके बाद से ऐसा कुछ ना हो तो उसकी जिम्मेवार कौन? एक एक को रोकने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उस तालाब को साफ करना पड़ेगा जिसमें से रोज सब पी रहे हैं। अब एक जने ने दूषित पानी डाला, तालाब भी दूषित हो गया। अब एक जना एक ग्लास ऑफ मिल्क डालेगा, दूध, तो फर्क पड़ेगा? एक ही डालेगा सिर्फ। अब ये तालाब पूरा दूषित है, अब तो ये पानी भी नहीं बचा, अब ये पोल्यूटेड वाटर है। लेकिन फिर से हम सब में से एक ने इसमें एक ग्लास दूध डाला, अब कुछ होगा? अब कुछ होगा? अब क्या होगा? अब ये जो तालाब का लिक्विड है ये फिर चेंज हो गया। तो एक जना एक गिलास दूध डालेगा, सारे पिएंगे, फिर थोड़ा सा चेंज आएगा, फिर कल सारे जो डालेंगे वो चेंज होगा और धीरे धीरे ये तालाब किस चीज का बन जाएगा? ये दूध का बन जाएगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है? पॉसिबल है? इतना सीरियस हो रहे हो क्यों? पॉसिबल है कि नहीं है? जब पानी को दूषित पानी बनाना था तो फटाफट बोला हाँ 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 तो पॉसिबल है, और फिर उस दूषित पानी से दूध बनाना वो पॉसिबल है? हाँ, टेंशन किस बात की हो रही है कि हमें डालना पड़ेगा वो दूध ग्लास जाके? ऑफ कोर्स डालना पड़ेगा हमें जाके, ऑफ कोर्स हमें डालना पड़ेगा। क्यों नहीं डालेंगे हम? अब वो एक गिलास दूध डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे?
हाँ जी, सारा दिन में आज देखो, सारा दिन में मुझे अपने सारे काम करते हुए, घर को संभालते हुए, वर्क प्लेस में सब कुछ करते हुए, मुझे अपना वो 1 गिलास दूध डालना है। लेकिन किसमें डालना है? इस वायुमंडल में, इस वातावरण में, ताकि मेरी वाइब्रेशन जो रेडिएट होगी वो इस पोल्यूशन को क्लीन करेगी और मेरी वो प्योर वाइब्रेशन लोगों पर असर करेगी। जो ऐसा करने का भी कुछ सोच रहा होगा वो रुक जाएगा। जो भी ऐसा कर्म करते हैं, आपको मालूम है थोड़ी देर के बाद उनसे ज़्यादा गिल्टी कितना फील होता है उनको। वो कहते हैं मेरे से ऐसा हुआ कैसे? वो कोई सोच के थोड़ी आए थे ऐसा कुछ करने का। 2 गाड़ियाँ रोड पे टक्कर होती है, निकलते हैं बाहर, जोर जोर से गुस्सा कर रहे हैं, जोर जोर से सोच के थोड़ी आए थे घर से कि ऐसे लड़ेंगे सड़क में खड़े होकर। पिकनिक पे जा रहे थे, लेकिन क्या हो गया मुझे उस टाइम? क्यों हम अपने ऊपर संयम खो रहे हैं? हवा अच्छी नहीं है तो मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा है, परिस्थिति आई, वातावरण का असर पड़ा, मेरा गुस्सा इधर तक न रहकर इधर तक आ गया। और फिर हम सब ने सुना और हमने सुनते हुए, अखबार पढ़ते हुए और गुस्सा क्रिएट किया, तो वो तालाब को साफ करने की बजाय और गंदा कर दिया। अब 1 गिलास दूध डालने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या क्या करना होगा? टेरर जो है, वायलेंस जो है, वो बाहर बहुत कम आता है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। और जितना बाहर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इट्स अ साइन कि वो यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका असर कुछ लोगों पर होता है और वो बाहर आ जाता है। अगर इसको अभी यहाँ रोकेंगे नहीं तो ये आने वाले समय में बाहर और भी बढ़ता जाएगा। बाहर जो कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, यहाँ जो क्रिएट कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में है। हमारी जिम्मेवारी है। एक एक न्यूज़ जब आप सुनते हैं, अपने आप को कहिएगा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैपेंड। हम इसके जिम्मेवार हैं और हम इसको बदलने के भी जिम्मेवार हैं। कलयुग किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया। सतयुग कौन क्रिएट करेगा? आप देखो, दूसरी साइड के लिए आप ज़्यादा अच्छे से बोलते हो। पहले दूषित पानी के लिए भी ज़्यादा अच्छे से बोला, कलयुग के लिए भी अपना हाथ फटाफट उठा लिया। सतयुग कौन क्रिएट करेगा? हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? क्या करना होगा उसके लिए? संयम और विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी तरह बात करने से पहले सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। अच्छे से बात तो हम सब करते हैं, लेकिन बिना अच्छा सोचे कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते? कि बिना अच्छा सोचे मीठा मीठा बात कर सकते हैं। आता है किसी को? सबको आता है। अब जितना हम सोचते हैं और जितना हम बोलते हैं उसमें बहुत फर्क है। अगर हम यहाँ 10 लाइन सोचेंगे तो यहाँ 1 लाइन बोलेंगे। जो हम 1 लाइन बोलेंगे वो सिर्फ वो सुनेंगे, जो हम 10 लाइन सोचेंगे वो उन तक पहुँच जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वातावरण दूषित हो रहा है तो हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें? वो है ही ऐसे, तो हम उनके बारे में अच्छा कैसे सोचेंगे? क्या करेंगे? वो तो है ही ऐसे, उनके अंदर आदतें ऐसी हैं, तो मैं उनको देखकर अच्छा कैसे सोचूं? क्या करेंगे? उनकी विशेषताएं देख। अच्छा सोचने में उनमें बदलाव आएगा। आप में से किस किस को सारा दिन में 1 बार गुस्सा आ जाता है? सबको कोई
एक है गुस्सा मन में, एक है गुस्सा शब्दों में, एक है गुस्सा व्यवहार में। अगर दिन में एक बार शब्दों में आता है तो फिर दिन में कई बार मन में होगा वो। अब अपनी चेकिंग शब्दों और व्यवहार के लेवल पे तो करनी नहीं है, अपनी चेकिंग सिर्फ और सिर्फ सोच के लेवल पर करनी है, क्योंकि वातावरण सोच से बनता है, शब्दों से नहीं। क्योंकि हम में से बहुतों को मीठा बोलना आता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ हम सोच रहे हैं। हमारी सोच का असर कहाँ कहाँ पड़ता है। एवरी थॉट वी क्रिएट, पहले असर पड़ेगा मन की स्थिति पर। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम फील करेंगे। कभी भी लगे आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, जस्ट चेक मैं सोच क्या रहे थे। दूसरा, हमारी हर सोच का असर कहाँ पड़ेगा? हमारे शरीर पर। हमारी हर थॉट हमारी बॉडी तक पहुंचती है। हमारी सेहत हमारी सोच से बनती है। तीसरा, हमारी सोच का असर किस पे पड़ेगा? हमारी सोच डायरेक्टली उन तक पहुंचेगी जिनके लिए हम सोच रहे हैं। तो हमारी सोच से हमारे रिश्ते बनते हैं और हमारी सोच से वातावरण बनता है। तो मेरी एक थॉट से मेरी फीलिंग, मेरी हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप, मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच से बनती है। और हम सारा दिन कितना सोच लेते हैं और कैसा कैसा सोच लेते हैं। हर बार जब हमने कोई ऐसी थॉट क्रिएट की जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अंदर की बैटरी डिस्चार्ज हुई। हर बार जब हमने कोई ऐसी थॉट क्रिएट की जिसकी क्वालिटी अच्छी है, अंदर की बैटरी चार्ज हुई। अंदर की बैटरी अगर फुल चार्ज है वो सतयुग है, अंदर की बैटरी अगर डिस्चार्ज है वो कलयुग है। सारा दिन में भी देखें, सुबह सुबह जब हम उठते हैं हमारी बैटरी चार्ज होती है, शाम तक घर पहुंचते पहुंचते बैटरी डिस्चार्ज होती है। आज क्या हो रहा है, हम सब जब घर पहुंचते हैं अपनी फैमिली के पास, दैट इज द ओनली रीजन कि रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं। सुबह सुबह तो टाइम ही नहीं होता बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए, तो जब हम थोड़े चार्ज्ड हैं हम बाहर चले जाते हैं अपने काम पे, और सारा दिन में कुछ कुछ चीज़ें हम ऐसी कर देते हैं कि बैटरी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्चार्ज। अब आप विजुअलाइज करो कि शाम को 7 बजे 4 डिस्चार्ज बैटरीज घर पहुँचेंगी, तो क्या होगा? क्या होगा? विजुअलाइज करो, तब क्या होगा? तब हमारी एडजस्ट करने की पावर, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की पावर, दूसरे के संस्कारों को टॉलरेट करने की पावर, छोटी छोटी गलतियों को माफ करने की पावर, वो सब शाम तक खत्म हो जाती है। वही बैटरी अगर चार्ज हो तो बहुत इजीली कर सकती है ये। तो क्योंकि हम शाम को डिस्चार्ज स्थिति में घर पहुंच रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स उस कारण से अफेक्ट हो रहे हैं। अब हमें बैटरी का एक तो सुबह चार्ज करें और फिर सारा दिन ध्यान रखें कि वो बैटरी चार्ज रहे, और फिर शाम को घर कैसे पहुंचे। हमारी ये जिम्मेवारी है इस टाइम कि हम चार्ज्ड घर आए, और जो लोग हमारे साथ या हमारे लिए काम करते हैं वो चार्ज्ड अपने घर जाएं शाम को, राइट? क्योंकि अगर वो शाम को चार्ज्ड घर जाएंगे तो वो कल सुबह ज़्यादा चार्ज्ड वापस आएंगे। अगर मैं डिस्चार्ज्ड घर जाऊं, घर जाके मेरा झगड़ा हो जाए, सुबह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं कर रहे नाश्ते पे, तो कौन आया ऑफिस में? तो अपने फायदे के लिए लोगों को खुश शाम को घर वापस भेजो। Send people back home happy, because if we send them happy, they will come in the morning happier. Then you send them in the evening more happy, next day they will come happier. सत्युग बन जाएगा। लेकिन we send them home stressed,
They come in the morning more stressed. कलयुग बन गया, साइकिल या तो इस तरफ जाएगा, साइकिल या तो इस तरफ जाएगा। ऑफिस में हम सारा दिन क्या क्या कर सकते हैं जिससे लोग हैप्पी जाएं शाम को घर? क्या करें? अब ये जो सारा दिन में एक बार गुस्सा आता है, ये गुस्सा करने से सामने वाला क्या हो जाएगा? एक होता है जब हम गुस्सा करते हैं तो सामने वाला ऐसे होता है। एक होता है क्योंकि हमें गुस्सा करने की आदत है, सामने वाला पूरा दिन डर में रहता है कि पता नहीं कब डांट देंगे। गुस्सा बैटरी डिस्चार्ज करता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा फियर बैटरी डिस्चार्ज करता है, क्योंकि गुस्सा थोड़ी देर का होता है, डर सारा दिन का होता है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं ये कब गुस्सा कर देंगे, तो मैं पूरा दिन ही डर में रहती हूँ। डांट न दे, डांट न दे, डांट न दे, ये मेरा काम ठीक हुआ, डांटना पड़ जाएगा। ये फियर बैटरी को क्या करेगा? अब मैं 8 घंटे आपके साथ काम करूँ, आप उस 8 घंटे में एक ही बार डांटे, लेकिन मैं 8 घंटा डर में रहूँ, तो मेरी बैटरी तो हो गई डिस्चार्ज। अब अगर आप वो एक बार जो डांटते हैं उसको आप छोड़ दें, तो फिर मेरी बैटरी चार्ज, क्योंकि आई विल नॉट बी इन फियर। ईदर आई एम लिविंग इन फियर और आई कैन लिव इन कॉन्फिडेंस, कि मैं देर से कोई गलती हो भी जाए तो ये बड़े प्यार से समझा देते हैं, तो मुझे गलती करने का भी डर नहीं और काम करने का भी डर नहीं। सिर्फ उसके लिए आपको क्या करना पड़ा? वो एक बार जो आप डांटते थे उसको छोड़ना था। इफेक्ट देखो एक बार की डांट का। अब मैं जब डर में रहती हूँ और आप मेरे से काम करवा रहे हैं, आपने पूरा दिन डांटा नहीं, लेकिन मैं डर में रहती हूँ, क्या उसका असर आप पे पड़ेगा? क्या उसका असर आप पे पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? हाँ, तो मेरी डर की वाइब्रेशन किसकी वजह से है? आपकी वजह से है। तो मेरी डर की वाइब्रेशन किसको जाएगी? आपको। तो बिना डांटे भी आप डिस्चार्ज हो रहे हैं। फिर हर 1 घंटे के बाद चाय चाय चाय, क्योंकि हम एक्सटर्नली अपनी बैटरी को क्या करने की कोशिश करते हैं? चार्ज, ताकि मूड एलिवेट हो जाए, एनर्जी बढ़ जाए। बैटरी चाय से चार्ज कर नहीं सकते। अगर मेरे आसपास के लोग निश्चिंत काम करेंगे तो उसकी सारी वाइब्रेशन किसको मिलेगी? मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मेरे आसपास के लोग मेरे लिए कैसा सोचते हैं। तो वो एक बार का गुस्सा छोड़ना वर्थ है, वर्थ है। तो फिर छोड़े 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 छोड़ दिया, काम चलेगा उसके बिना? फिर छोड़ दिया कैसे बोल सकते हैं? अगर काम नहीं चलेगा तो दूसरी गड़बड़ हो जाएगी, अंदर की दुनिया ठीक हो जाएगी, बाहर की दुनिया गड़बड़ हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अंदर की दुनिया भी ठीक चाहिए, बाहर की दुनिया भी ठीक चाहिए। गुस्से के बिना काम होगा? हाँ जी, गुस्से के बिना काम होगा? होगा। हाँ जी, बिल्कुल व्यावहारिक बात, सैद्धांतिक बात साइड पे, व्यावहारिक बात, गुस्से के बिना काम होगा? हो सकता है, होता है।
गुस्सा करना, गुस्सा होना। लोग कहना मानेंगे? हाँ, they'll do it on their own। अच्छा, मजबूरी से काम नहीं करेंगे, प्यार से काम करेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। और अपना समझ के काम करेंगे, क्योंकि सामने वाले से क्या वाइब्रेशन आ रही है? अपनेपन की वाइब्रेशन आ रही है। आज जॉब्स में लोग कहते हैं बिलोंगिंगनेस नहीं है, थोड़ी सी कोई सैलरी ज़्यादा देता है, लोग नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, अपना नहीं फील करते उस जगह को। वो अपना तब फील करेंगे अगर हम उनको अपना फील करेंगे ना। अगर हम उनको अपना फील करेंगे तब वो अपना फील करेंगे। तो वो वाइब्रेशन भी किसको क्रिएट करनी पड़ेगी? हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट करके देखना है, गुस्से के बिना लेकिन डिसिप्लिन के साथ। हेलो, डिसिप्लिन करना, वही जो बोलना है वही बोलना, लेकिन डिस्टर्ब होके नहीं बोलना। ठीक है, ऐसे होके बोलना। अगर हमने बच्चे को कहना है पढ़ने के लिए तो कहना है पढ़ने के लिए। वो नहीं पढ़ रहा, मुझे तो गुस्सा करना नहीं है, अब तेरी मर्जी है, पढ़ना पढ़, नहीं पढ़ना नहीं पढ़, मैंने तो गुस्सा कर। ऐसे नहीं हो सकता ना। देन तो दिस विल बी पीसफुल, आउटसाइड विल बी केओस। तो भी कलयुग है। सतयुग मतलब चाहे यहाँ भी ठीक यहाँ भी ठीक। एक लाइफस्टाइल चेंज है कि मुझे वही चीज करनी है, लेकिन मेरे करने का तरीका कैसा है। डिसिप्लिन करें, डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले लें कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये उसका डिसिप्लिनरी एक्शन है, लेकिन उतना सा बोलने के लिए मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। उसी बात को सिंपल देखो, हम रोड पे जाते हैं, हम सिग्नल तोड़ देते हैं रेड, पुलिसमैन कितने प्यार से आके पर्ची देता है। भाई साहब आपने सिग्नल तोड़ा, हेलो ये लो पर्ची, फाइन तो चलो। अगर वो हर एक को खड़े होके डांटे तो बताओ उसके पूरे दिन में कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। कुछ भी नहीं, आपने किया, ये आपका फाइन, ये पर्ची लो, चलो खत्म। दिस इज डिसिप्लिन विदाउट लूजिंग एनर्जी। क्योंकि सारा दिन में कई लोग वो रेड सिग्नल तोड़ देंगे। अगर वो हर एक को खड़े होकर डांटेगा तो उसकी अपनी एनर्जी कुछ भी नहीं। अपने पे संयम, बाहर डिसिप्लिन। अब जब बाहर हम सिर्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं तो दूसरों को भी पता है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन है। जो रेड सिग्नल तोड़ता है उसको भी पता होता है कि उसने रेड सिग्नल तोड़ दिया। तो हमारे यहाँ भी सबको पता होगा कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन है, लेकिन मैंने अपनी शक्ति को वेस्ट करना नहीं। क्योंकि एक बार किया, 2 बार किया, फिर इसने काम नहीं ठीक से किया, फिर इसने नहीं किया, तो दिन में वो एक नहीं रहता, 4-5 हो जाता है। और जो चीज़ दिन में 4-5 बार कर ली वो मेरी क्या बन जाएगी? आदत। फिर जब शाम को घर आएंगे और फिर अगले दिन जब जाएंगे तो बैटरी धीरे धीरे काम हो गए, गुस्सा किया, काम हो गए, लेकिन ये रिजल्ट हमें अब दिख रहे हैं क्योंकि गुस्सा वातावरण में फैल चुका है। इट्स इन द एयर। इस हवा को हमने पोल्यूट किया है, तो वो कमज़ोर मन पर बहुत असर कर रहा है। हमें इस हवा को वापस साफ करना होगा। हमें इस हवा के अंदर से गुस्से को पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। तो इस हवा के अंदर शांति भर जाएगी, वही शांति जो मंदिर में जाके मिलती है। तो जिसके अंदर थॉट भी आ रहा होगा ना कुछ गलत करने का, उसके ऊपर वातावरण का असर हो जाएगा, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं करना। वातावरण का असर सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, वातावरण का असर पॉजिटिव भी होता है। तो छोड़े आज एक चीज, छोड़े। गुस्सा क्यों आता है?
गुस्सा क्यों आता है? जब हमारे मन का नहीं होता। मतलब जब जब आप मेरे अनुसार नहीं होंगे तो मुझे गुस्सा करना अलाउड है। बताओ, प्रोग्रामिंग ही देखो कितनी इंटरेस्टिंग है कि जब जब आप सब मेरे अनुसार नहीं होंगे तो मुझे गुस्सा करना अलाउड है। तो ये कितनी बार हो जाएगा दिन में? इवन ये एक्सपेक्ट करना कि लोग हमारे अनुसार होंगे, ये एक्सपेक्टेशन ही सही नहीं है। प्रोग्रामिंग देखो, जब जब कोई मेरे अनुसार नहीं होगा, जब जब काम मेरे अनुसार नहीं होगा तो गुस्सा आना तो नेचुरल है। तो फिर गुस्सा तो आता जाएगा। क्या लोग मेरे अनुसार हो सकते हैं? क्या लोग मेरे अनुसार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? वो किसके अनुसार होंगे? वो अपने अनुसार होंगे। हम किसके अनुसार हैं? हम अपने अनुसार हैं। अगर हमने ये कहा कि जब जब कोई मेरे अनुसार नहीं होगा तब हम गुस्सा करेंगे, परसेंटेज बढ़ जाएगी। हर एक के अपने अपने संस्कार हैं। हम उनको राय दे सकते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हम किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट करना किसने है? उसने करना है। अगर उसने नहीं किया तो मैंने कहा मुझे गुस्सा करना अलाउड है तो बहुत बार हो जाएगा। इस माइंड को रोज बताओ, लोग मेरे अनुसार होने वाले नहीं हैं। हमने इस मन को कह दिया लोगों को मेरे अनुसार होना चाहिए, और मैंने उनको डांट के अपने अनुसार बना लेना है। वो तो मेरे अनुसार बने नहीं, मैं खुद ही अपने अनुसार नहीं रही। अब इस समय जो हमारा अंदर का हालचाल है वो पहले ऐसा नहीं था। कुछ लोगों को आजकल डर बहुत ज्यादा लगता है। उनको पूछो किस बात का डर लग रहा है? पता नहीं, डर लग रहा है। ये सब किस चीज की निशानी है? किसी को इनसिक्योरिटी हो रही है, ये सब किस चीज की निशानी है? डिस्चार्ज्ड बैटरी। डिस्चार्ज्ड बैटरी चार्ज कर लेंगे, सब डर इनसिक्योरिटी सब खत्म। तो लोग मेरे अनुसार होने वाले नहीं। काम मुझे करवाना है, लेकिन काम करवाने के लिए मैंने अपने ऊपर संयम नहीं खोना। पॉसिबल? 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 क्या वही बात आराम से की जा सकती है? की जा सकती है। वातावरण को दूषित किए बिना की जा सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना नुकसान किए बिना की जा सकती है। अगर एक ऑफिस में सारा दिन कोई गुस्सा न करे, उस ऑफिस का वातावरण कैसा बन जाएगा? उस ऑफिस का वातावरण कैसा बन जाएगा? उस वातावरण में काम और अच्छा होगा। हमें जब सब कुछ पता है तो हम उसका ऑपोजिट क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जब डांट की वाइब्रेशन, डर की वाइब्रेशन ऑफिस में होती है तो वर्क की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब डांट की वाइब्रेशन, डर की वाइब्रेशन घर में होती है, बच्चों के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है उसका। करें शुद्धिकरण। घर के शुद्धिकरण के लिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, शुद्धिकरण हो जाए। शुद्धिकरण सिर्फ उससे नहीं होगा। वो पूजा पाठ हवन इसलिए कराया जाता है कि वो करने से यहाँ का शुद्धिकरण हो जाए, फिर यहाँ वातावरण को शुद्ध करेंगे। तो आज हम एक चीज को छोड़ते हैं। I am a peaceful soul.
गुस्सा मेरी नेचर नहीं है। जब हम किसी को डांट दें, वो जितने दिन तक उस बात को याद रखते हैं, हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। और आजकल क्योंकि सामने वाले लोग डिस्चार्ज हैं, वो जल्दी जल्दी भूलते नहीं हैं। 20 साल पहले डांटना फिर भी सेफ था, आज के समय में डांटना सेफ भी नहीं रहा, है ना? आपकी मैं सबके सामने अभी कुछ कह दूं, आपको कितना टाइम लगेगा भूलने में? बहुत ज़्यादा तो मुझे पता है, लेकिन कितना ज़्यादा, कितना टाइम लगता है भूलने में? दिन लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। कई बार हम अपने आप को कहते हैं, इनकी ये बात तो मैंने, ये लाइन भी अपनी वोकैबुलरी से हटा दें। ये सब हवा से उठाई हुई लाइनें हैं। ये बात तो मैंने जीवन भर भूलनी नहीं। ये बात अपने आप के लिए क्या है? क्या है ये अपने आप के लिए? ये बात तो मैंने जीवन भर भूलनी नहीं। ये अपने आप के लिए क्या है? बोल दो, मैंने नहीं वर्ड बोलना, वो वाला आप बोलो। ये अपने आप के लिए क्या है? अब अपने आप को ब्लेसिंग दे। ये बात मैंने, ये बात मैंने, बोलो, ये बात मैंने, ये बात मैं भूल गई। जितनी बार मैं अपने आप को कहती हूँ, ये बात तो मैं भूल ही नहीं सकती, ये बात तो मैं भूल ही नहीं सकती, ये बात तो मैं, तो वो भूलेगी नहीं फिर। और आसपास के लोग भी इतने प्यार से कहते हैं, इस बात को तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और सब लोग ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि हम कभी नहीं भूल सकते उस बात को। थॉट्स में पावर है, थॉट्स रियलिटी बनाती है। एक तो हम खुद कहते हैं कि मैं भूल नहीं पाऊंगी, आसपास के लोग भी कहते हैं, आप कैसे भूलेंगे कभी, इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। अब अगर हम खुद और हमारे आसपास के लोग अपनी वोकैबुलरी चेंज कर लें और हम कहें, कहा ना, उनका संस्कार, उनका नजरिया, उनका व्यवहार, मैं इस बात को अपने चित्त पर नहीं रखूंगी, वो खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को सारा दिन क्या देना है? अपने आप को सारा दिन क्या देना है? ब्लेसिंग देनी है, अपने को भी दूसरों को भी। हम औरों से ब्लेसिंग मांगने जाते हैं, प्लीज ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। कोई और ब्लेसिंग नहीं देगा। सबसे ज्यादा ब्लेसिंग किसने देनी है सारा दिन? अच्छा, अब किस किस के पास यहाँ पर कुछ पकड़ा हुआ है? पीछे किसी के पास कुछ नहीं पकड़ा हुआ है? जो पकड़ के रखा है, अब रिस्की क्यों है? जो पकड़ के रखा है वो आत्मा का हिस्सा है, ठीक है? कुछ दिन बीते, कुछ साल बीते, मैं बार बार उसको याद किया, रिवाइज किया, वो पक्का हो गया, वो मेरे चित्त का हिस्सा बन गया। एक क्षण में मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने से पहले मुझे 10 मिनट्स नहीं मिले थे कि सब कुछ क्लीन करो, आपका टाइम आ गया छोड़ने का। और वैसे भी वो एंड में 10 मिनट्स मिल भी जाए तो वो क्लीन होने वाला नहीं है उस टाइम, क्योंकि तब तक तो दाग क्या हो गया, तब तक दाग क्या हो गया, बहुत पक्का हो गया। अब मैं वही रिकॉर्डिंग के साथ, वही रिकॉर्डिंग के साथ शरीर छोड़ूंगी, दूसरा शरीर लूंगी। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के फ्यूनरल पर थी, तो पंडित जी ने क्या किया, उधर एक गांठ बांधी हुई थी, तो पंडित जी ने कहा गांठ को तोड़ो। तो वो परिवार वाले गांठ को खोलने लगे, तो उन्होंने कहा खोलना नहीं, तोड़ो। मीनिंग के जितनी गांठें आपने पकड़ के रखी थी, उन गांठों को
तोड़ो, होगा? ऐसे होगा? ऐसे होगा? रस्सी की गांठ तोड़ने से होगा? नहीं होगा। वो सब सिंबॉलिक है कि उस आत्मा के साथ जो जो आपकी गांठें थी, जो जो आपका चीज था, सारी चीज को तोड़ो। आत्मा तो शरीर छोड़कर चली गई, हम पीछे रस्सी को तोड़ रहे हैं। अगर गांठें थी, वो आत्मा वो गांठें लेकर चले गई आगे। तो रस्सी को कब तोड़ना है? गांठों को कब तोड़ना है? कब तोड़ना है? कितने दिन के बाद तोड़ना है? वेरी गुड। एक बार तोड़ने की आदत पड़ गई तो गांठें बंधेंगी नहीं, लेकिन अगर गांठें बांधने की आदत पड़ गई, गांठ कैसे पड़ती है? किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, चाहे वो एक छोटी सी इंसल्ट है, चाहे वो एक बहुत बड़ी चीटिंग है, कुछ भी हो सकता है। वो किसका व्यवहार? उनका। किसका संस्कार? उनका। उन्होंने जो मेरे साथ किया सही नहीं किया। वी आर नॉट सेइंग कि जो उन्होंने किया वो सही किया, लेकिन जब उन्होंने वो किया, मैंने यहाँ क्या रिकॉर्ड किया? क्योंकि मेरे साथ वो नहीं जाने वाले हैं। मेरे साथ आगे कौन जाने वाला है? मेरी रिकॉर्डिंग। तो हर सीन में मैं आत्मा यहाँ क्या रिकॉर्ड करती हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी रिकॉर्डिंग हमारा संस्कार बनती है। हमारा संस्कार सारा दिन बचता है। सपोज बहन मुझे अभी कुछ कहे, मुझे अच्छा नहीं लगे, राय है उनकी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, शी इंसल्टेड मी। सिंपल रिकॉर्डिंग। उन्होंने मेरा अपमान किया। आप में से कभी ने रिकॉर्डिंग की है? कभी किसी ऐसे, किस किस के पास है ऐसी रिकॉर्डिंग किसी के लिए? अब ये क्या हुआ, मेरी इस सीडी पे गाना रिकॉर्ड हो गया, शी इंसल्टेड मी। अब ये तो चले गए, कल ये मिले, इन्होंने अब कोई ऐसी बात की जो मुझे ठीक नहीं लगी। अब तो मुझे गाना रिकॉर्ड करना ही नहीं है, क्योंकि गाना ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब जैसे ही वो कुछ बोलेगी, गाना प्ले हो जाएगा, शी इंसल्टेड मी। अब मैंने प्ले किया तो वो गाना और पक्का हो गया। अब तीसरी बार तो वो सिर्फ मुझे ऐसे देखेगी, बोलेंगी कुछ नहीं। मेरा गाना तो रेडी बैठा है स्टार्टिंग में। मैं बोला उसने मुझे इस तरह से देखा, शी इंसल्टेड मी। गाना क्या हो गया? और पक्का हो गया। अगले हफ्ते क्या हुआ? उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मेरा गाना तो रेडी बैठा था। मैंने कहा उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, शी इंसल्टेड मी। ये मेरे जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। हिंदी मूवी में होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक, हर सीन में पीछे से बजने लगता है, वो सेम म्यूजिक बजता है। फिर कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ बार बार लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ लाइफ में बार बार ऐसा नहीं होता, मैंने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग कर दी है जो बार बार रिवाइज होती रहती है। अब ये करते 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 अचानक एक दिन मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब वो 2 साल का बच्चे को देखो, उसको थोड़ा सा भी अगर कुछ कहेगा ना कोई, वो कहना है मॉम यू इंसल्टेड मी। वो मॉम हैरान हो जाएगी, इसको ये शब्द किसने सिखाया? हैरान होते ना, ये कहाँ से मेरा बच्चा ऐसी ऐसी बातें सीख कर आया है? कहाँ से सीख कर आया? कहाँ से सीख कर आया? पीछे से। इसलिए गांठें उस टाइम तोड़ने वाली नहीं। आजू बाजू वाले लोगों को भी बोलते ठीक से बैठो, फोटो खींच रही है, यहाँ खींच रहा है, हर सीन खींच रहा है, डिलीट नहीं होगा। सिर्फ इस जीवन काल में मेरे साथ नहीं रहेगा, वो आत्मा पर खींच रहा है।
आत्मा अजर अमर अविनाशी है, रिकॉर्डिंग भी अजर अमर अविनाशी है, जब तक हम कुछ और रिकॉर्डिंग करके उस रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं करें। अब उन्होंने कुछ कहा किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं रिकॉर्डिंग क्या करूं? रिकॉर्डिंग क्या करें? पहले मेरी रिकॉर्डिंग थी शी इंसल्टेड मी, अब मैं क्या रिकॉर्डिंग करूं? बताइए क्या रिकॉर्डिंग करनी है? ये उनका संस्कार है। उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा? उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा? उनका नजरिया। इज दैट बिकॉज आई एम लाइक दैट? एक चीज कलयुग में बहुत ध्यान रखनी है, बैटरीज जितनी डिस्चार्ज होती जाएंगी उतने उनके व्यवहार, उतने उनके व्यवहार, उतने उनके बोल कड़वे होते जाएंगे। चार्ज्ड बैटरी कड़वा बोल नहीं सकती, आएगा ही नहीं, उनसे बोला ही नहीं जाएगा। और डिस्चार्ज्ड बैटरी के लिए प्यारा बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं डिस्चार्ज्ड हूँ तो मैंने आपको कुछ कड़वा कह दिया, तो ये कहना तो मेरा नॉर्मल है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू, इट हैज समथिंग टू डू विद मी। लेकिन हम हर्ट क्यों होते हैं? उन्होंने मेरे को ऐसा कह दिया, ये मेरे को हटाना है बीच में से। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वो कहा जो उनके अंदर। नहीं तो कलयुग में बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी। अभी डिस्चार्ज है और 5 साल में और डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे। तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? हमारे बहुत नज़दीक के लोग भी आजकल अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका संस्कार है। क्यों उनका संस्कार है? क्योंकि उनकी स्थिति डाउन है। ऐसी आत्मा के प्रति, ऐसी आत्मा के प्रति कंपैशन, ब्लेसिंग, रहम भावना, हर्ट, नाराजगी, उदासी, इंसल्ट, रिकॉर्डिंग ठीक हो गई। सामने वाला बीमार है, बीमार के प्रति सहानुभूति, उसकी बीमारी पकड़कर उससे ज्यादा दर्द में थोड़ी हम चले जाएंगे। तो सारा दिन में आज कोई भी ऐसा मिलेगा जिसका व्यवहार डिस्चार्ज बैटरी वाला है, तो उसके प्रति, ताकि अगर हमने उसके लिए एक अच्छी थॉट क्रिएट कर ली तो हमारी एक अच्छी थॉट से उसकी बैटरी 0.1% तो चार्ज हो जाएगी। लेकिन उसकी बात सुनकर अगर हम हर्ट हो गए तो हमारी भी डिस्चार्ज और उसकी भी डिस्चार्ज। और अगर हमने उसको डिस्चार्ज किया, वो कल और बुरी तरह से बात करेंगे, और उसका जिम्मेवार कौन? हम, क्योंकि हमने उनके लिए ऐसा सोचा। तो जब भी कोई बीमार दिखे, उनके प्रति दुआएं, उनके प्रति दुआएं, उनके प्रति नाराजगी नहीं, उनके प्रति हर्ट नहीं। तो उनको दुआएं देते देते हमारी बैटरी क्या हो जाएगी? सिंपल सिंपल। इसलिए देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? इसका क्या मीनिंग है? देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? ऐसे। इसका क्या मीनिंग है? सामने वाला आके कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ। देवी देवता क्या कर रहे हैं? वो ऐसे नहीं कर लेते गलती सुन के, इतना बड़ा पाप किया, डाउन, कॉन्स्टेंट। विच मीन्स सामने वाला अपनी सारी कमजोरियां लेकर आएगा, हमें उसको क्या देना है? दुआएं। देवी देवता कहाँ बैठे हैं? देवी देवता कहाँ बैठे हैं?
दिल में सत्युग कौन लाने वाला था? हम। सत्युग में जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? देवी देवता। तो देवी देवता कहाँ बैठे हैं? यहाँ। देवी देवता मतलब डिवाइन आत्मा। देवी देवता मतलब देने वाला। क्या देने वाला? दुआएं देने वाला। अब उनको सामने लेकर आओ जिनके बारे में कोई पुरानी बात पकड़ कर रखी है। उन्होंने कुछ ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, या वो आज भी कर रहे हैं। वो उनका नजरिया, उनका संस्कार है। वो आत्मा अंदर अंदर कैसी है? दर्द में है। परमात्मा से सारी शक्तियां लेकर उसको। ये बात मेरे चित्त से फिनिश हो चुकी है। 5 दिन करेंगे, 6ठे दिन रिकॉर्डिंग डिलीट ऑप्शन है। उनको नहीं चेंज कर सकते, इधर चेंज कर सकते हैं। जैसे इधर चेंज करेंगे और उनको वो वाइब्रेशन जाएगी, वो चेंज होने लग जाएंगे। हमारे पास पावर है, हम सिर्फ अपने संस्कारों को नहीं, दूसरे के भी संस्कारों को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए तो देवी देवताओं के पास इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े होते हैं। सिर्फ 1 सेकंड साक्षात्कार। क्या मिलता है उस 1 सेकंड में? डिवाइन वाइब्रेशन। तो हम जहाँ बैठे वो मंदिर, हम कौन? डिवाइन आत्मा। देंगे सबको क्या? दुआएं। सत्युग आ जाएगा, सत्युग आ जाएगा। गांठ बनने ही नहीं देनी। और गांठ ना बने उसके लिए अटेंशन सिर्फ क्या रखना है? यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ मेरे कंट्रोल में नहीं, यहाँ मेरे कंट्रोल में। मुझे कोई ऐसी रिकॉर्डिंग बनानी नहीं जो मुझे गाना सुनकर अभी भी दर्द हो और वो गाना मेरे साथ चले और हमेशा मुझे दर्द दे। कोई भी सिचुएशन में, सिचुएशन से पहले अपनी सोच पर अटेंशन। संकल्प से सृष्टि बनती है, राइट? संकल्प से सृष्टि बनती है, विच मीन्स जैसा हम सोचेंगे वैसी दुनिया बन जाएगी। हम आज क्या कर रहे हैं? जैसी सृष्टि है वैसा सोच रहे हैं। परिस्थिति और मन की स्थिति का कोई कनेक्शन होता है? सिचुएशन और मन की स्थिति का कोई कनेक्शन होता है? होता है? होता है? 10 सेकेंड्स आंख बंद करो और लास्ट वो सीन सामने लेकर आओ जब आपने लास्ट गुस्सा किया था। सिचुएशन सामने लेकर आए और फिर खुद कैसे व्यवहार किया था वो देखें। सिचुएशन, मन की स्थिति। अब वही सीन को रिवाइंड करें। अगर वो सीन आज मेरे सामने फिर से आता है, सिचुएशन वही, क्या मेरा व्यवहार डिफरेंट हो सकता है? और अपने आप को डिफरेंट करते हुए देखें। किस किस को लगता है डिफरेंट हो सकता है? किसको लगता है अगली बार वो डिफरेंट कर सकते हैं उसी सीन में? तो सिचुएशन, मन की स्थिति, कनेक्शन है, कनेक्शन है। ये है सिचुएशन, ये है मन की स्थिति। मन की स्थिति का सिचुएशन से कोई कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है?
कनेक्शन है। सिचुएशन जो है वो मनोस्थिति पर बहुत इफेक्ट करती है। तो सिचुएशन मेरी मन की स्थिति को क्रिएट करती है। हाँ, तो अगर सिचुएशन पॉजिटिव है तो मैं हैप्पी हूँ, अगर सिचुएशन तो मैं हैप्पी नहीं हूँ, रिवर्स हो जाता है। तो मेरी मन की स्थिति किस पे डिपेंडेंट है? सिचुएशन पे। राइट है? राइट है? राइट है। आप कभी किसी ऐसे से मिले हैं जो परफेक्ट सिचुएशन में भी कुछ नेगेटिव ढूंढ लेते हैं? नहीं, आप खड़े हो जाए एक मिनट। नहीं, आप नहीं, आप। हैव यू मेट समबडी लाइक दैट? यू हैव? परफेक्ट सिचुएशन में वो कुछ नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, तो फिर कनेक्शन। एक मिनट। हाँ, अभी आपने 20 सेकेंड्स पहले बोला था सिचुएशन नेगेटिव तो हम नेगेटिव, सिचुएशन पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव। राइट है बात? ये बात राइट है। अब आप कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ लोग, अच्छा, तो उनके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करते? नहीं करते। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हाँ, लेकिन हमने तो इक्वेशन फिक्स की थी ना कि जैसी सिचुएशन वैसी मन की स्थिति। तो वो इक्वेशन राइट है कि नहीं राइट है? अच्छा, फॉर फ्यू पीपल ही राइट है, फॉर फ्यू पीपल वो राइट नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। अच्छा, मुझे लगा था डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अच्छा, क्या कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं? अच्छा, कुछ लोग वैसे वाले भी मिलते हैं। अच्छा, गुड। फिर उस इक्वेशन का क्या होगा हमारी कि सिचुएशन इज इक्वल टू मन की स्थिति? बहन, ऐसा नहीं हो सकता। इक्वेशन होती है, उसको सारा दिन आप डिफर करेंगे तो फिर वो इक्वेशन ही खत्म होगा। That is why it's so important to know what's the equation. अगर हम ये समझ के जी रहे हैं सिचुएशन इज इक्वल टू मन की स्थिति, तो हम अपनी मन की स्थिति पर कुछ इफेक्ट नहीं करते, जैसी सिचुएशन वैसे हम बन जाते हैं। अब हम कह रहे हैं नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव लोग हो सकते हैं, फिर हम कह रहे हैं पॉजिटिव सिचुएशन में नेगेटिव लोग हो सकते हैं, फिर हम कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन द पर्सन। So does it depend on the person or does it depend on the situation? If we say situation is equal to मन की स्थिति, so equation is either way right. तो जो हमारी मन की स्थिति है वैसे सिचुएशन हो सकती है। तो मन की स्थिति पॉजिटिव है तो सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी। हम काफी कंफ्यूज्ड हुए हैं इस टाइम। Just think, detach, think. ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। अच्छा चलो, एक ही घर में एक ही सिचुएशन घर के 4 लोगों पर अलग अलग असर डालती है। ये बात राइट है? राइट है। घर का एक सदस्य कहता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा कहता है ठीक है ना, क्या इतनी सी तो बात है सिर्फ, तीसरा कहता है कौन सी प्रॉब्लम, किधर है प्रॉब्लम? तो पहला वाला कहता है तुमको प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही इसके अंदर, तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो ऐसे ऐसे। कहते नहीं, अभी किसकी मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? क्या सिचुएशन तो सेम है ना। इफ सिचुएशन इज इक्वल टू मन की स्थिति और ये 4 लोग हैं, एक सिचुएशन है, सिचुएशन इज इक्वल टू मन की स्थिति, तो चारों की मन की स्थिति सेम ही होगी। ऐसा वेरिएशन कैसे हो सकता है कि एक जना कहेगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा कहेगा कोई बात ही नहीं है? तो सिचुएशन इज इक्वल टू मन की स्थिति का फॉर्मूला इट्स नॉट वैलिड।
इस इक्वेशन को आज स्वाहा। सिचुएशन अलग, मन की स्थिति अलग। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं, मन की स्थिति पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में। जो चीज़ पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है उसको सिचुएशन इज इक्वल टू कर दिया तो अपना कंट्रोल यूज करना छोड़ दिया। और हमने कहा उसने ऐसा किया, बुरा तो लगना ही था। उसने ऐसा किया, रोना तो आना ही था। उसने काम नहीं किया, गुस्सा तो होना ही था, होना ही था, होना ही था। मतलब इज इक्वल टू, ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल भी। ये इक्वेशन ही कलयुग ला रही है। इट्स लाइक सेइंग हवा खराब होनी थी तो मुझे बीमार तो होना ही था। राइट है बात? नहीं, हवा खराब थी तो मुझे क्या करना था? मेरी फिजिकल हेल्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द हवा, मेरी फिजिकल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन मी। मेरी इमोशनल हेल्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, मेरी इमोशनल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन मी। आज सारा दिन में बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, सिर्फ ये फॉर्मूला को डिलीट करें कि जैसी सिचुएशन वैसी मन की स्थिति, और सिर्फ अपने आप को कहें ये सिचुएशन मेरी मन की स्थिति, मेरी चॉइस। विच मीन्स ये मुझे धोखा भी दे दे, गलत भी कर दे, मैं निश्चिंत, मैंने क्षमा किया, मैंने बात को भूल दिया। और कोई ऐसा हो सकता है जिसको सिर्फ एक वर्ड बोल दो और वो कहेगा मैं पूरे जीवन नहीं भूलना ये बात को। तो सिचुएशन इज इक्वल टू मन की स्थिति कैसे हुआ? फिर तो जिसको एक वर्ड बोला जाए वो 5 मिनट में भूले, और जिसके साथ धोखा हो वो जीवन भर ना भूले। अगर इक्वल टू है, सिचुएशन और मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। कोई हमारे साथ कुछ भी करे, मेरी चॉइस हाउ टू रिस्पॉन्ड, मेरी चॉइस व्हाट टू से। कोई आपके साथ कड़वा बात करे, आप प्यार से बात कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। लेकिन उन्होंने कड़वा बात किया, टू बी इक्वल टू, इक्वल टू किया अगर, तो अपने ऊपर पावर खो दिए। बिकॉज हमने कहा आई एम ओनली इक्वल टू। सारा दिन तो सिचुएशन 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 एंड माई स्टेट ऑफ माइंड इज इक्वल टू सिचुएशन। तो कलयुग जितना बढ़ता जाएगा एंड इफ माई स्टेट ऑफ माइंड इज इक्वल टू दैट, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड का क्या हो जाएगा फिर? तो सामने वाला कड़वा बात करे, उनका संस्कार। हमने कैसे बात करना है? अपना संस्कार। लेकिन जैसे हमने इक्वल टू बीच में फिट कर दिया, हमने अपना संस्कार छोड़ना शुरू कर दिया। उसने मेरे से ऐसे बात की तो मेरे को भी दो। और आसपास के लोग भी डिस्चार्ज बैटरी वाले हैं, वो कहते हैं ऑब्वियसली आपको ऐसे ही बात करनी चाहिए थी ऊपर से। और अगर आप आज किसी ने आपसे कड़वा बात किया और आप उससे प्यार से बात करेंगे, तो आसपास के लोग आपको कहने वाले हैं कि आप अगर आज आपके साथ कोई गलत करे बहुत बड़ा और आप उसको क्षमा कर दें, तो आपके आसपास के लोग कहने वाले हैं कलयुग में ध्यान रखना, क्योंकि कलयुग में आसपास जो राय मिलेगी वो भी कलयुग वाली ही मिलेगी ना। जैसे 5 लोग बैठकर रोज शाम को ड्रिंक करते थे, एक दिन एक ने आकर कहा मैंने आज से छोड़ दिया, तो बाकी 4 ने क्या कहा? बाकी 4 ने क्या कहा? आपको पता है बाकी 4 ने क्या कहा। इसी तरह अगर आज आप गुस्सा छोड़ेंगे तो बाकी 4 कुछ और कहेंगे। उस 4 के प्रभाव में नहीं आना। और अगर हम उस 4 के प्रभाव में नहीं आएंगे,
थोड़े दिन के बाद वो 4 हमारे प्रभाव में आ जाएंगे, तब वो 1 गिलास पानी ताला कर। सिर्फ डरना नहीं है, अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को ऐसे पकड़ के रखना है। लेकिन कोई नहीं कर रहा है, दूसरे भी नहीं कर रहे हैं। लोग हमें कह रहे हैं मैं मिसफिट हूँ। हाँ मैं मिसफिट हूँ क्योंकि मैं सत्युग बना रही हूँ, वो कलयुग बना रहे हैं, तो हम मिसफिट तो होंगे ही फिर उसके अंदर। अगर आप आज की दुनिया में फिट नहीं होते तो वो आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। कलयुग में जो फिट हो रहा है, कौन फिट होगा कलयुग में? जो कलयुग वाला होगा वही तो कलयुग में फिट होगा। अगर आप फिट नहीं हो रहे, उससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कोई हो ही नहीं सकता। आजकल पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा बहुत सीधा है, इसका क्या होगा, ये इस दुनिया में कैसे चलेगा। तो वो सीधे को भी धीरे धीरे क्या करने की कोशिश करते रहते हैं। See how it happens. हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं इस दुनिया को फेस करने के लिए। हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है कि कल ये दुनिया बदल जाए। अगर सब अपने बच्चों को टेढ़ा दुनिया के लिए टेढ़ा बनाएंगे तो दुनिया तो और टेढ़ी होती जाएगी। तो जो सीधा है, जो कुछ नहीं गुस्सा करता, जोर से बोलता नहीं, कहता है इसको तो इस दुनिया में चलेगा ही नहीं। It's not true. किसी ने कड़वा बात की और हमने प्यार से बात की, ये ताकत है, ये कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। लेकिन जो नहीं कर पा रहे होंगे वो कहेंगे कि आप डरपोक हो। आप उनको कहना मैं इतना ही डरपोक हूँ ना, कल आप करके दिखाओ ना, यही काम होगा नहीं उनसे, क्योंकि उनकी ईगो आएगी ऊपर बीच में। तो जो अपनी ईगो को झुकाता है वो हेल्दी है, वो झुक सकता है। जो झुक नहीं सकता वो कमजोरी की निशानी है। चाहे आप फिजिकली झुके या इमोशनली झुके, झुकना सेहत है। जो बेंड नहीं कर सकता या जिसका थोड़ा सा बेंड करते हुए बहुत कुछ दर्द होने लगे, वो कमजोरी की निशानी है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा बेंड करेंगे, थोड़ा 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 करते करते हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, और थोड़े दिन बाद हमें पता भी नहीं चलेगा हमने बेंड किया। हमें ये लगेगा भी नहीं कि मैंने किसको क्षमा किया, क्योंकि चित्त पर कुछ बैठा ही नहीं, तो क्षमा करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, गांठ कोई है ही नहीं, तो खोलने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आज हम वो बनेंगे जो 1 गिलास दूध डालेंगे। आप रेडी हैं 1 गिलास दूध डालने के लिए? आप रेडी हैं सत्युग बनाने के लिए? आप सत्युगी आत्मा हैं। कलयुग की अखबार पढ़ पढ़ के कलयुग जैसा नहीं बनना। थोड़े दिन के लिए कलयुग की अखबार और कलयुग की न्यूज़ को देखना छोड़ दो, और सुबह सुबह तो बिल्कुल चित्त पर नहीं भरना। सुबह सुबह तो नहीं पढ़ते न्यूज़, पढ़ते हैं। आप देखो इतना इंटरेस्टिंग है, न्यूज़ के लिए कोई नहीं बोलता मेरे पास टाइम नहीं है देखने के लिए, सुनने के लिए। हाँ, अभी सबको बोलो 10 मिनट्स मेडिटेशन करो, कहेंगे टाइम नहीं है। न्यूज़ देखते हैं, हाँ न्यूज़ देखते हैं, उसके लिए टाइम नहीं। नेगेटिव इंफॉर्मेशन सुबह सुबह नहीं लेंगे, क्योंकि दिन की शुरुआत ही कैसे हो गई? इंफॉर्मेशन आत्मा का भोजन है, जो अंदर भरेंगे वैसी सोच चलेगी। तो अगर सोच को बदलना है तो भोजन को बदलना पड़ेगा। आज हम ज़्यादा नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, पहले नहीं थी। आप और मैं स्कूल में थे, कितने न्यूज़ चैनल थे? 1, रात को 9 बजे। वो भी न्यूज़ कैसे पढ़ते थे? प्यार प्यार से, आराम आराम से, आराम आराम से। तो हम भी प्यार प्यार से, आराम आराम से थे। अब न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है? हम भी वैसे बनते हैं, क्योंकि वी आर फिलिंग इन दैट इंफॉर्मेशन। वो भी 24/7 है वो अवेलेबल। एंड अब हमारे पास सिर्फ मीडिया नहीं है, अब हमारे पास सोशल मीडिया है। इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू थॉट्स। जैसी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन वैसी क्वालिटी की थॉट्स।
फिर जैसी क्वालिटी की थॉट्स वैसी क्वालिटी का समाज, फिर जैसी क्वालिटी का समाज वैसी क्वालिटी की कल के अखबार। तो हमें अखबार पढ़ने के बजाय कल के अखबार बदलने की तैयारी शुरू करनी है। तो सुबह सुबह अखबार, न्यूज़ चैनल थोड़े दिन के लिए व्रत की तरह छोड़ दें। 2 टाइम बिल्कुल अनहेल्दी है, सुबह एंड लेट नाइट। जो हम सुबह सुबह डालेंगे पूरे दिन काम करेगा, रात को डालेंगे पूरी रात काम करेगा। दिन में बीच में, और वो भी जितना ज़रूरी उतना। ये हुआ बस। दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। मेरी दुनिया का हालचाल बिगड़ जाता है उस दुनिया के बारे में जानने से। तो इसलिए जितना ज़रूरी वो भी सुबह सुबह नहीं, और जहाँ तक हो सके विजुअल नहीं। इसलिए प्रिंट मीडिया का इम्पैक्ट कम, विजुअल मीडिया का इम्पैक्ट और ज़्यादा। तो इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है। तो सुबह दिन की शुरुआत 20 मिनट भी समथिंग वेरी प्योर एंड पावरफुल एंड पॉजिटिव। सुबह का भोजन बदला, सोच बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। आज सुबह सुबह इकट्ठे हुए, क्या बातें थी, कैसे गुस्सा नहीं करना, कैसे एक्सेप्ट करना, कैसे निंदा नहीं करनी। यही अगर सुबह सुबह न्यूज़ चैनल देख रहे होते तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे होते हैं। वहाँ या तो कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, या कोई किसी की निंदा कर रहा है, एक उसकी कर रहा है, वो उसकी कर रहा है। हम सुबह सुबह भर रहे हैं, फिर हम दिन में जाके हम औरों की कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन चेंज, थॉट्स चेंज। 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें। अर्ली मॉर्निंग, नो नेगेटिव इनटेक। सोशल मीडिया सारा दिन टिक टिक आता जाएगा, देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। सिर्फ वो ही पढ़ना और देखना जैसा आप बनना चाहते हैं, और नहीं तो बिना पढ़े डिलीट कर दें। कर सकते मैसेज बिना पढ़े या देखे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट। एंड डेफिनेटली फॉरवर्ड नहीं। बहुत डीप कर्मा हम बनाते हैं अगर हम कोई भी इम्प्योर मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं कहीं पे। एंड इम्प्योर मतलब जिसमें थोड़ा भी ट्रेस ऑफ नेगेटिविटी है, इवन अगर वो सच है बात, लेकिन वो नेगेटिव है। कोई एक उस मैसेज को बनाता है, बाकी सब लोग का कर्मा तो फॉरवर्ड करने का है सिर्फ। बिना देखे डिलीट। डाइट चेंज, हेल्थ चेंज। डाइट चेंज, हेल्थ चेंज। इवन इफ हमारे आसपास सारे वो खा रहे, वी विल ओनली रीड, लिसन, वॉच दैट विच इज गुड फॉर माइंड। कर सकते हैं आज पूरा दिन बिना देखे डिलीट, जो भी अच्छा नहीं है देख के पता चल जाता है क्वालिटी कैसी है। पढ़ने की जरूरत है। हम करेंगे, हमारे बच्चों के संस्कार बदलेंगे, वातावरण बदल जाएगा। एंड 20 मिनट्स निकालें कुछ बहुत प्योर और पावरफुल पढ़ने और सुनने के लिए सुबह सुबह। जो सुबह सुबह अच्छा भोजन भरेगा अंदर, उसके सारा दिन में अच्छे थॉट्स चलेंगे। ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है। और जो नहीं करेगा और इधर उधर का सुनेगा, उसको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से किस किस ने मेडिटेशन सीखा है सेंटर पर आकर? किस किस ने नहीं सीखा है? नहीं सीखा है। 3-4 दिन के लिए 1 घंटा निकाल के, सिर्फ 3-4 दिन 1 घंटा निकाल के मेडिटेशन के तरीके को सीखते हैं। मेडिटेशन क्या करता है? बैटरी को चार्ज। हर घर में एक चार्ज बैटरी चाहिए, है ना? हर घर में एक चाहिए, एक बाकियों को चार्ज कर देंगे। वो एक हमें बनना होगा, वो एक हमें बनना होगा
जो हम अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने को चार्ज करें और फिर घर में सबको चार्ज करें। 2 दिन पहले मुझे एक लेडी मिली, कहती मेरे हस्बैंड ने आजकल रोज़ आपका प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा बहन आप भी देखना शुरू कर दो। कहती नहीं, उनके देखने से हमारा झगड़ा खत्म हो गया। That's what one person has to do. She said मुझे क्या जरूरत थी, झगड़ा ही तो खत्म करना था, खत्म हो गया, उन्होंने देख लिया, उसी से हो गया। One person can change a family. One person. तो इसलिए वो one person हमें बनना है। हम बहुत कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन आज के समय में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबकी बैटरी को चार्ज करना है, अपनी वाइब्रेशन से सबको चार्ज करना है। तो 3-4 दिन के लिए 1 घंटा निकालकर सेंटर पर आकर हम मेडिटेशन को सीखेंगे। आप सबको एक कार्ड मिला था जिसमें सेंटर के एड्रेस थे, सबको मिला। मंडे से 2 सेंटर्स पर, मेरा स्लिप चला गया यहाँ से, एड्रेस कौन सा सेंटर? हाईकोर्ट सेंटर और माधुगंज। तो माधुगंज सेंटर और हाईकोर्ट एरिया में जो सेंटर है, दोनों पर मंडे से 5 दिन 1 घंटा, 2 टाइम है, या तो सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम हम चूज करेंगे। 5 hours टू चेंज इमोशनल हेल्थ, टू चेंज डेस्टिनी। एंड अगर इन दोनों में से कोई भी टाइम सूट नहीं करे तो एनी टाइम। ये 5 दिन सूट नहीं करे, एनी डे। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं इकट्ठे मिलके सारे? क्योंकि हमें क्या लेकर आना है? हमें सतयुग बनाना ही है। हर घर में एक देवी देवता चाहिए, तो उस एक देवी देवता के संग में बाकी सब भी देवी देवता बन जाएंगे। हमें सतयुग लाना ही है। तो मंडे सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई एक टाइम चूज करें। 4-5 दिन के लिए जाना है। खुद भी चले, अपने फैमिली को भी लेकर चले। आजकल तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो घर में जो पेरेंट्स करते हैं उसका वातावरण, वाइब्रेशन बच्चों के ऊपर असर करता ही करता है। निकालेंगे थोड़ा सा समय अपने लिए, निकालेंगे, क्योंकि बिजी तो हम है ही नहीं। तो हम टाइम शुरू में क्या करना पड़ता है? समय निकालना पड़ता है। लेकिन फिर जैसे जैसे बैटरी चार्ज होने लगती है, हमारे पास समय एक्स्ट्रा हो जाता है, हमें समय निकालना नहीं पड़ता। जैसे शुरू में वॉक पर जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के बाद लोग, बारिश भी हो रही होती है तो छाता पकड़कर वॉक पे जाते हैं। क्यों? बेनिफिट समझ में आ गया, बेनिफिट समझ में आया। तो शुरू में टाइम निकालें, 1 hour 5 days। ओके, आज का होमवर्क सारा दिन आज क्या करना है? आज होमवर्क करना है पूरा दिन। क्या करना है आज सारा दिन? गुस्सा तो करना ही नहीं। गुस्से की जगह अब लाइन क्या होगी? हाउ विल आई बी द होल डे टुडे? पीसफुल पावरफुल सोल। हर 1 घंटे के बाद अपने आप को याद दिलाना, आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल। लोग मेरे अनुसार होने चाहिए, लोग मेरे अनुसार होने चाहिए नहीं। पुरानी बातें डिलीट। सारा दिन में आज चेक करना रिकॉर्डिंग कौन सी हो रही है, वो उनका संस्कार है। कोई मेरी इंसल्ट नहीं करता, कोई मेरा अपमान नहीं करता। कल मुझे किसी ने ईमेल पे लिखा, मेरे फ्रेंड ने मुझे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट की। हर चीज़ में वो लाइन रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मेरे अनुसार नहीं हुई, हमें लगता है लोगों ने मेरी इंसल्ट की। लोग हमारी इंसल्ट नहीं करते, अपनी कर रहे होते हैं ऐसा व्यवहार करके। तो कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक जना कर सकता है,
एक जना जो मेरी स्थिति को डाउन लाता है वो मेरी इंसल्ट करता है। वो एक जना कौन जो मेरी स्थिति को डाउन लाएगा? सिचुएशन और मेरी मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। सिचुएशन जितनी नीचे होगी हम अपनी मन की स्थिति को उतना ऊपर लेके आएंगे। यस सिस्टर, पक्का? इक्वल टू आउट। जैसे ये किया ये मुक्ति है, नहीं तो बंधन है सिचुएशंस में। ओके जी, सिट बैक, अपने दिन की तैयारी करेंगे। आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम यहाँ से घर जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, 10-15 मिनट का रास्ता होगा। हम बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे। हाथ उठाएं, कौन कौन 10-15 मिनट साइलेंस में रह सकते हैं? मौन आत्मा की ताकत को बढ़ाता है। बिल्कुल मौन, अपनी गाड़ी स्कूटर जो निकालेंगे साइलेंस में। जिसका मन अशांत होता है वो हॉर्न भी ज़्यादा बजाता है, पर्सनालिटी सारी बाहर निकल कर आती है। तो हम सत्यों की आत्मा है। साइलेंस में उठेंगे, साइलेंस में चलेंगे और साइलेंस में घर तक जाएंगे। और जो जो बातें पकड़ के रखी है उनके नज़रिए को समझकर अपनी रिकॉर्डिंग को चेंज करेंगे। वो उनका संस्कार था, वो इस टाइम दर्द में है, उनका अपने ऊपर संयम नहीं है। लेकिन मैं दिव्य आत्मा हूँ। आई एम डिवाइन सोल। मेरी हर सोच, वर्ड, कर्म दूसरे के लिए आशीर्वाद है, दूसरे का भाग्य बदल देती है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरे मन की स्थिति सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। किसी और का प्रभाव मेरे पर नहीं। आई चूज, आई डिसाइड। पावरफुल सोल, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सत्यों की आत्मा हूँ। मेरे आसपास कोई कुछ भी कर रहा हो, मैं सत्यों की आत्मा हूँ। सारा दिन सब कुछ करते हुए, काम करते, काम करवाते हुए अपने ऊपर अटेंशन। मैं सत्यों की दिव्य आत्मा हूँ। हर चीज़ जो मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ, वो सात्विक है। सबके लिए दुआ है।
इसी साइलेंस में हम घर तक चलेंगे और अपनी चेकिंग करते हुए चलेंगे कि आज ना मैंने किसी की कोई बात किसी को सुनानी है, ना किसी की सुननी है, सिर्फ और सिर्फ सात्विक बोलना है, सात्विक सुनना है, वातावरण को पवित्र बनाना है। ये मेरी जिम्मेवारी है। सभी 2-4 मिनट ऐसे ही साइलेंस में बैठेंगे और जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे ही उठेगा। जो फ्रंट लाइन है वो आगे से उठते जाएंगे, जो पीछे की 3 लाइन्स हैं वो पीछे के दरवाजे से उठते, बिल्कुल सिर्फ 3 लाइन्स एकदम साइलेंस में उठे, आगे की उठते जाए 2 लाइन, सिर्फ 3 लाइनें उठेंगी पीछे से। उस दरवाजे के नज़दीक जो बैठे हैं 3 लाइनें, वो उस दरवाजे से चलेंगे एकदम साइलेंस में। कोई भी काम शुरू करें साइलेंस में। साइलेंस बैटरी